और भोपाल के जंबूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 102 उद्यानिकी किसानों को सूक्ष्म उद्योग के लिए 35% का अनुदान भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्नदाताओं की खुशहाली के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। तो वहीं भोपाल के कोकता स्थित आरटीओ ऑफिस तिराहा से मुख्यमंत्री ने 1101 ट्रैक्टरों की भव्य रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। तो मुख्यमंत्री ने आज 1101 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी नमन किया। कृषक कल्याण वर्ष 2026 का चूंकि शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, तो ऐसे में उन्होंने 1101 ट्रैक्टरों की रैली को हरी झंडी दिखाई। और भोपाल के कोकता स्थित आरटीओ ऑफिस तिराहा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टरों की भव्य रैली को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष 2026 की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित ट्रैक्टर रैली में भोपाल से 601, विदिशा से 250 और रायसेन से 250 ट्रैक्टर शामिल हुए। ये ट्रैक्टर रैली मिसरौद, सलैया, फंदा ब्लॉक, बैरसिया रोड, रातीबड़ और नीलबड़ होते हुए आगे बढ़ी। रैली के माध्यम से किसानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती पुत्र किसानों के लिए साल 2026 समर्पित किया गया है। राज्य के 16 विभाग मिलकर सभी प्रकार के किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा निगाह नहीं थम रही, कहां तक ट्रैक्टर की लाइन लगी है। जोरदार अभिनंदन करें। आज तो शुरुआत हुई है, शुरुआत, और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है, सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। और भोपाल के जंबूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषि रथ और ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 102 उद्यानिकी किसानों को सूक्ष्म उद्योग के लिए 35% का अनुदान भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्नदाताओं की खुशहाली के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कृषि से जुड़े 16 मंत्रालय मिलकर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य में कृषि और विकास की योजनाओं का भी जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा और सरसों को भावांतर में शामिल किया जाएगा। ये किसान कल्याण वर्ष के मनाने के लिए केवल कृषि नहीं, कृषि से जुड़े हुए एक मंत्रालय, लगभग 16 मंत्रालय हमने सबके साथ जोड़ करके किसानों की आय केवल खेती की फसल से नहीं होगी, फसल में भी सब्जी भाजी, फल उत्पादन, दूसरे प्रकार से
दूध उत्पादन और तीसरे प्रकार से जो हमारे अपने अलग अलग पशुपालन के साथ कोई मछली उत्पादन, कोई किधर से हर एक प्रकार से गांव के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कल्पना की। जो किसान भाई बहन अभी किसानी की आय से तो उनका भला होता ही है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे बढ़ गए। ऐसे में हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ऐसे में हमने योजना बनाई, भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। किसान कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का, और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस योजना के बलबूते पर कि एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है आसपास के सारों राज्यों में जहां हम लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कॉलोनी भी बन रही, पुल पुलिया बांध भी बन रहे हैं, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा मध्य प्रदेश है जिसका खेती का रकबा 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये लगातार बढ़ रहा है, ये पानी की सिंचाई के कारण से बढ़ रहा है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो 25 जिलों में इन 3 परियोजना से केन बेतवा नदी जोड़ो, पार्वती कालीसिंध और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज से लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, चंबल से लेके मालवा तक और निमाड़ का इलाका, ये तीनों क्षेत्रों में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 16 लाख हेक्टेयर में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के उद्घोष के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति के लिए जागरूक किया। उनका जीवन देश की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा। विभिन्न सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रमों में उनके आदर्शों और विचारों को याद करते हुए युवा पीढ़ी को देशभक्ति और मेहनत की प्रेरणा दी गई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।